ब्लैक होल्स ब्रह्मांड का वो दानव है जिसके अंदर अगर एक बार कोई वस्तु चली जाए तो उसका बाहर आना असंभव है। वैसे तो ब्लैक होल्स पर कई सारे स्टडीज़ और रिसर्च की गई है, लेकिन आज तक ब्लैक होल का एक भी रहस्य सामने नहीं आया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर ब्लैक होल अपने अंदर ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं को निगल लेता है तो आखिर इसके अंदर जाने वाली सभी वस्तुएं गायब कहाँ हो जाती है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने कुछ ब्लैक होल्स पर लगातार स्टडी करके ये पता लगाया है, जब ब्लैक होल किसी स्टार को निगलता है तो उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं उठता। यानी कि ब्लैक होल्स द्वारा निगली गई वस्तुएं ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती, क्योंकि अगर ये सारी वस्तुएं ब्लैक होल के अंदर जाती तो इसका साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में ये सवाल अब भी है कि अगर ये ब्लैक होल के अंदर सारी वस्तुएं नहीं जाती तो आखिर गायब कहाँ हो जाती। क्या ब्लैक होल के ज़रिए वो टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में चली जाती है? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे और इस राज से भी पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। ब्लैक होल्स जब किसी स्टार की डेथ होती है, जिसे सुपरनोवा भी कहा जाता है, तो वो स्टार अपने ही ग्रेविटी के कारण अपने अंदर कोलैप्स करना शुरू कर देती है और उसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। कोलैप्स करते करते वो आकार में इतना छोटा और ग्रेविटी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने अंदर हर एक वस्तु को निकलना शुरू कर देता है और तभी जन्म होता है ब्रह्मांड के इस दानव का। जिस छोटे पॉइंट पर यह स्टार श्रिंक होकर ब्लैक होल में बदल जाता है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यदि आप माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करते करते एक नैनोमीटर जितना छोटा कर दें तो वह एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि यह स्पेस टाइम में भी कर्व ला देता है। यानी कि अगर आप ब्लैक होल के नज़दीक जाओगे तो आपके लिए समय बिल्कुल ही धीमा हो जाएगा। ये तो हो गई ब्लैक होल्स की बातें। अब बात करते हैं अगर कोई वस्तु ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो क्या होगा। इस पर कई वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर जाने वाली हर वस्तुएं ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में ही डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल्स का वही एरिया होता है जहां से टकरा कर लाइट भी वापस नहीं लौटती। अगर इस थ्योरी को हम सच माने तो यहाँ पर हमारा क्वांटम थ्योरी का लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो जाता है। क्वांटम थ्योरी के लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन के अनुसार इस ब्रह्मांड में किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं मैटर्स में। यानी ब्लैक होल के अंदर जाने वाली वस्तुएं डिस्ट्रॉय होती है तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हो कि जब आप किसी पेपर को जलाते हो तो आपको लगता है कि पेपर नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पेपर राख में बदल जाता है, वो बस अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर लेता है। हालांकि हम इसे दोबारा पेपर में बदल तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर पेपर का डिस्ट्रॉय होना भी कहना सही नहीं होगा। पर वहीं ब्लैक होल्स के केस में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ये हमारे क्वांटम थ्योरी के लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट जाता है। ऐसे में हमारा सवाल अब भी यही है कि अगर वे वस्तुएं डिस्ट्रॉय नहीं होती तो ब्लैक होल के अंदर जाती कहाँ पे है। यहीं पर कॉन्सेप्ट शुरू होता है व्हाइट होल्स का। साल 1964 में रशियन साइंटिस्ट सर आइगोर नोविको ने व्हाइट होल्स के बारे में हमें बताया था। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में जिस तरह ब्लैक होल्स का अस्तित्व है, वहीं व्हाइट होल्स का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व छिपा हुआ है। उनका मानना था कि ब्लैक होल्स के जस्ट अपोजिट व्हाइट होल्स होते हैं। जिस तरह ब्लैक होल्स अपने अंदर हर एक वस्तु को निगल लेती है, उसी तरह व्हाइट होल्स अपने अंदर से लगातार मैटर्स को निकालते रहता है। जिस पर कई सारे फिजिसिस्ट ने उस टाइम पर यह थ्योरी दी थी कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाली हर वस्तु टेलीपोर्ट होकर ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में व्हाइट होल्स के माध्यम से बाहर निकल जाती है। लेकिन असलियत क्या थी ये तो अभी तक किसी को नहीं पता। ब्लैक होल के अंदर क्या है साइंटिस्ट आज भी नहीं पता कर पाए हैं और वैज्ञानिक आज भी लगातार ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा हटाने की कोशिश में जुटे हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।